हमारे पास तो पैसे भी आते हैं तो सोचते हैं मंत्री साहब की दावत हो जाए, संतरी साहब की दावत हो जाए, नेताजी की दावत हो जाए, पदाधिकारी की दावत हो जाए। मौलवियों को, गरीबों को कौन पूछता है? अगर अल्लाह तुझे दे ना तो सबसे पहले मस्जिद के इमाम की दावत कर, उससे दुआ का नजराना दे, वो दुआ करेगा, खुदा की कसम तेरी दौलत में अल्लाह बरकत करेगा। अगर हमारे यहाँ तो होता क्या है कि जब 4 पैसे आए तो भाई उनकी दावत करेंगे, इनकी दावत करेंगे। हमारे इलाके में तो एक नेता इलेक्शन लड़ा तो उसे पैसों से तोल लेते लोग, पैसों से तोलते हैं, पैसों से तोल लेते। किसी मस्जिद के इमाम को भी तोड़ा तुमने पैसे से। पैसा तो दूर की बात, उस गरीब की धड़ी देने तैयार नहीं। पैसा तो दूर की बात है, उसकी जो धड़ी है वो तक देने तैयार नहीं। अभी लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन अभी लगा था। कितनी जगह ऐसा हुआ कि इमामों की तनख्वाहें ना दी। कई जगह तो मुझे बुलाया इमामों ने, हजरत बताइए ये तनख्वाह नहीं दे रहे। मैंने पूछा सदर साहब, मुतवल्ली साहब, सेक्रेटरी साहब क्यों नहीं दे रहे? कह रहे हजरत लोग ये कह रहे जब नमाज ही ना पढ़ी तो तनख्वाह किस बात की? बताओ मुझे मेरे भाइयों, आज हम कहाँ पहुँच गए हैं। फिर हम कहते हैं कि यार बड़े जलील हो गए, हम रुसवा हो गए। जिस कौम ने अपने इमाम की खिदमत न की, उसकी इज्जत न की, उस कौम की इज्जत कौन करेगा? जिसका सरदार खुशहाल नहीं, उसकी रियाया खुशहाल नहीं। बीवी से कहा अगर कुछ हालात बेहतर हो तो मैं अपने उस्ताद मुल्ला अहमद जीवन की दावत करना चाहता हूँ। बीवी ने कहा कर दो, इतने हालात हो जाएंगे कि मैं उनकी दावत निभा ले जाऊंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खत लिखा मुल्ला अहमद जीवन को, अमेठी के रहने वाले मुल्ला अहमद जीवन को खत लिखा, हुजूर मेरे घर पे दावत के लिए तशरीफ ले आए, दिल्ली आ जाएं। मुल्ला अहमद जीवन को खत मिला औरंगजेब का, कितना बड़ा बादशाह जिसकी चाइना तक हुकूमत थी। हमने बर्मा भी इसी में आता था, ये छोटे मोटे मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश सब इसी में आता था। पूरे गैर मुनक़सिम भारत पर हुकूमत थी। मेरे भाई जरा तवज्जो करना, मुल्ला अहमद जीवन ने खत पढ़ा, जवाब लिख दिया अभी नहीं आऊंगे, टाइम नहीं है। हाय हाय सुभान अल्लाह, अभी नहीं आएंगे, टाइम नहीं है। औरंगजेब इंतजार करो, तातीले कला में आएंगे। तातीले कला रमजान शरीफ में होती है। ये शाबान में मदरसों की छुट्टी हो जाती है और रमजान के 10-15 दिन बाद तक रहती है। यही महीना, इसी महीने में शाबान में आएंगे। जब मदरसे की छुट्टी हो जाएगी, तातीले कला हो जाएगी, तो औरंगजेब मैं आऊंगा, मैं हाजिर होऊंगा। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, हिंदुस्तान का शहंशाह अब शाबान का इंतजार कर रहा, कब शाबान आएगा, कब मेरे घर में मेरा उस्ताद मेहमान आएगा। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कब शाबान आएगा, कब मेरा मेहमान आएगा। जरा गौर करें, कब शाबान कब मेहमान। इधर तातीले कला हुई, छुट्टी हो गई मदरसों की। मुल्ला अहमद जीवन छुट्टी लेने के बाद में अब चल दिए दिल्ली, सफर करके दिल्ली पहुंचे। बादशाह औरंगजेब के मेहमान बने हैं। लोगों जरा गौर करो, जब मेहमान बने, खाने की नौबत आई, दस्तरखान लगा हुआ है। जिसकी दावत के लिए बादशाह ने महीनों इंतजार किया था, जिसकी दावत के लिए बादशाह ने बड़ी बेसब्री से इंतजार किया था, आज वो मेहमान आया है। अगर तुम्हारे घर पे इतना बड़ा मेहमान आ जाए तो पता नहीं तुम बाजार और मार्केट की कोई चीज छोड़ोगे नहीं, जो ला करके रख नहीं दोगे। मुल्ला अहमद जीवन जब बादशाह के दस्तरखान पर बैठा है, खाने के लिए सिरका है और मसूर की दाल का पानी है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। खाया, ये भी नहीं कहा ये क्या है, खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, खाने से फारिग हो गए। अपने शागिर्द को बहुत सारी दुआएं दी। सुभान अल्लाह, क्या की? बहुत सारी दुआएं दी। जोर से बोलो, बहुत सारी दुआएं दे दी। उस्ताद का मर्तबा बाप से भी बढ़कर होता है। ये बात मानेंगे नहीं मानेंगे? बाप से बढ़कर उस्ताद का मर्तबा, इसलिए कि बाप ने बेटे को पाला, पत्थर बनाया, उस्ताद ने तराश के इसे हीरा बनाया। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ा मर्तबा है। उस्ताद ने खा के दुआएं दी। आज तुम्हारे घर में कोई रिश्ता करने के लिए आ जाए, जरा सा खाने में कमी करके देखियो, फटाक से फोन पे मना कर देगा।
खानों पर रिश्ते छोड़ देते हैं। नाश्ता कमजोर हो तो रिश्ते छोड़ दिए जाते हैं, जबकि रिश्ता खाने और नाश्ते से ताल्लुक नहीं रखता है। मेरे भाई, अगर किसी वजह से खाने में कुछ कमी आ गई है, किसी वजह से नाश्ते में कुछ कमी आ गई है, तो खुदा की कसम तूने उसकी बच्ची को फेल ना किया होता, तूने उसकी बच्ची को रिजेक्ट ना किया होता। तू तो पेट का पुजारी निकला रे, तू तो ज़बान का पुजारी निकला रे। जरा सी कमी क्या आ गई, तूने इतना बड़ा रिश्ता ठुकरा दिया। हाय, तू जानता क्या है, रिश्ते खानों के ऊपर नहीं होते हैं, रिश्ते नाश्तों के ऊपर नहीं होते हैं, रिश्ते तो किरदारों के ऊपर होते हैं। अगर किरदार अच्छा है, अगर अमल अच्छा है, तो खुदा की कसम नाश्ते ना दे, खाने ना दे। अगर अल्लाह चाहेगा तो तेरी जिंदगी में अच्छे खाने भी लिख देगा, अच्छे नाश्ते भी लिख देगा। अरे बेटी वाले पे बोझ ना डाल, इसे ना सता, इसे परेशान ना कर, इससे डिमांडे ना कर। अगर अल्लाह नाराज हो गया तो ऐसा मर्ज तुझे दे देगा कि ना तू कहीं खा पाएगा ना कहीं पी पाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रदा कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सोचते हो कि इसका दिल दुखाने के बाद मैं कामयाब हो जाऊंगा, मैं इससे डिमांड करने के बाद कामयाब हो जाऊंगा। और जलसे में आने वालों, अल्लाह से दुआ किया करो, या अल्लाह तूने जो चीजें हलाल रखी हैं कभी मुझसे उन्हें उठाना मत। या अल्लाह जो हलाल है वो मेरे लिए हलाल ही रखना। कोई ऐसा मर्ज ना दे देना कि सामने तेरी नेमत रखी हो मगर परहेज की वजह से मैं खा ना पाऊं। क्या बात है, वाह वाह वाह। ऐसा ना करना मेरे शक बेशक, हक फरमाया। कितनी बार ऐसा होता है कि सामने नेमतें रखी हैं मगर खा नहीं सकता। उस लड़की वाले को तू क्या सताता है रे? अगर अल्लाह की रहमत तुझसे रूठ गई ना, खुदा की कसम ढेर लगे होंगे रिस्क के, ढेर लगे होंगे उसकी नेमतों के, मगर तू खा नहीं सकता। ये अल्लाह की लानत होगी मेरे ऊपर, इसलिए कभी किसी का दिल ना दुखाना। अगर आज लड़की वाले के घर ना मिला तो क्या हुआ, अल्लाह तुझे सेहत दे, कहीं और मिल जाएगा। जहां चाहेगा वहां खा लेगा, कहीं और खा लेगा। अगर उसने वो तुझसे नेमत छीन ली तो क्या करेगा? बता मुझे क्या करेगा? कितनी बार ऐसा होता है, डॉक्टर मना कर देता है, ये ना खाना वो ना खाना। मेरे भाई, उस रब से माफी मांगो, ए मेरे मौला अपनी रहमतों को तू हमसे दूर ना करना, अपनी नेमतों को हमसे दूर ना करना। अरे अगर उसने तुम्हें सेहत दी है तो जौ की रोटी खा के जिंदगी गुजार लोगे। अगर सेहत दी है तो खुदा की कसम सूखे टुकड़ों में तुम्हें ग़िज़ा में जो है मजा आ जाएगा। अगर अल्लाह ने सेहत दी है तो अगर तू नंगी जमीन पर सो गया तो तुझे जो नींद में राहत आएगी ना, वो उस बीमार को उन गद्दों पर राहत नहीं आएगी जो हॉस्पिटल के गद्दों पे जिसकी एक रात की कीमत 5,000 है। हॉस्पिटल के एक बेड की कीमत 5,000 है एक रात की, मगर वहां भी वो करहता है, उसे सुकून नहीं मिलता। जो एक मजदूर आके नंगी जमीन पर सुकून महसूस करता है। मेरे भाई, अल्लाह से दुआ करो मेरे मौला हमसे किसी का दिल ना दुखे, तू हमें सेहत से नवाज देना। अगर उसने सेहत से तुम्हें नवाज दिया तो यही सबसे बड़ी नेमत है, यही सबसे बड़ी दौलत है। मुल्ला जीवन ने हाथ उठाए, मौला मेरे शागिर्द को नवाज देना, मौला इसकी इज्जतों में 4 चांद लगा देना, मौला औरंगजेब का सर कभी झुकने ना देना। उस्ताद दुआ कर रहा है, अल्लाह ने ऐसा सर बुलंद किया कि जहां औरंगजेब चला जाता है मैदान अपने नाम कर लेता है। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। मैदान अपने नाम कर लेता है। ये औरंगजेब वो है। मुल्ला अहमद जीवन जब चलने लगे, नजराना दिया बादशाह ने अपने उस्ताद को। वो पता क्या दिया नजराने में? एक चवन्नी लिफाफे में रख के पेश कर दी। कितना? जो आज चलती भी नहीं। ये जो हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, शादी जानते भी ना हो चवन्नी क्या चीज है, इसलिए कि आज चवन्नी का कुछ मिलता ही नहीं। दुकान पे लेके बच्चे चवन्नी चले जाएं तो बच्चे को वापस भेज देगा, जब बेटा भी ये नहीं चलती।
वो चवन्नी देती और लिफाफे में रखी। आए हाय हाय, जरा गौर करना, घर आके देखा चवन्नी है, क्या करें इसका, क्या करें। एक बिनौरा खरीदा, रुई का बीज, जो कपास में बीज निकलता ना बिनौरा, वो खरीद लिया और खरीदने के बाद में उसे जमीन में गाड़ दिया। अल्लाह ने उसमें इतनी बरकत की कि अच्छी खासे उससे पौधे हो आए। वो इतनी बाबरकत चवन्नी थी। फिर जो उससे बीज बना, उससे फिर काश्त की, फिर काश्त की, फिर काश्त की, फिर काश्त की। औरंगजेब इधर दक्षिण भारत में मसरूफ हो गया जंगों में। 14 साल तक मराठों से और दूसरे लोगों से जंग लड़ता रहा औरंगजेब। 14 साल तक दिल्ली ना आया, 14 साल तक दिल्ली ना आया। जंग में मसरूफ रहा औरंगजेब, और जंग भी कैसी लड़ती रहा। एक सामने से इधर जो है दुश्मनों की फौज, इधर से औरंगजेब की फौज है। लोगों जरा गौर करो, दोनों तरफ से आमने सामने की फौज। मैदान जंग के लिए सजा है, बस जंग की तैयारी थी। जोहर का वक्त हो गया, जंग की तैयारी थी, जोहर का वक्त हो गया। ऑपरेटर साहब जरा थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ, थोड़ी सी आवाज और थोड़ी गूंज बढ़ा दो जरा, थोड़ी गूंज। जोहर का वक्त हो गया। आज हम हैं दोस्तों में बैठे तो नमाज का टाइम नहीं। मैंने क्या कहा, वही नमाज नहीं पढ़ता जिससे अल्लाह नाराज होता है। जिससे अल्लाह राजी होता है वो तो जंग के मैदान में भी नमाज पढ़ता है। इधर से जंग की तैयारी, उधर से जंग की तैयारी। जोहर का वक्त, औरंगजेब ने कहा अपने मुअज्जिन से अजान पढ़। कहा हुजूर अजान, सामने दुश्मन की फौज है। हुजूर अजान, सामने दुश्मन की फौज है। औरंगजेब ने कहा हम तो जंग भी उसी के लिए लड़ते हैं, नमाज भी उसी के लिए पढ़ते हैं। यहाँ तो सब कुछ उसी के लिए है, यहाँ तो सब कुछ उसी के लिए है, अपने लिए तो कुछ है ही नहीं। तू अजान पढ़ना, टेंशन क्या लेता है। अगर औरंगजेब की मौत आई है तो कोई बचा नहीं सकता, और औरंगजेब की मौत नहीं आई है तो कोई मार नहीं सकता। ये मेरा ईमान है। मुअज्जिन को हुक्म दिया, शुरू हो गया। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जंग के मैदान में अजान हो रही है। ओ मुसलमानों, तुम कहाँ हो? तुम मोबाइल में हो तो अजान का तुम्हें पता नहीं लगता। तुम दोस्तों की महफिल में हो तो तुम्हें अजान का पता नहीं लगता। तुम अपने काम में हो तो तुम्हें नमाज का पता नहीं है। तुम चौराहों पर खड़े हो तुम्हें नमाज का पता नहीं है। तुम खेतों में हो तुम्हें नमाज का पता नहीं है। अरे रब नाराज कर बैठे हो अपने रब को। अगर रब नाराजी होता तो खुदा की कसम तेरा हाल ना ये होता। अल्लाह की कसम, अजान हुआ करे, सारे काम छोड़ दिया करो। मोबाइल खुला है तो बंद कर दो, दुकान खुला है तो बंद कर दो, काम खुला है तो बंद कर दो, दोस्तों की महफिल है छोड़ दो, सारी दुनिया को छोड़ के अजान का जवाब दो। और अजान का जवाब देने के बाद मस्जिद की तरफ रवाना हो जाओ नमाज के लिए। अपने मौला को राजी कर ले। जिस दिन तेरा मौला राजी हो गया तुझसे सारा जमाना राजी हो जाएगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकारे ताजुश शरिया इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रदा कादरी। नारे तकबीर। मुअज्जिन सुना रहा, जोर से बोलो। अब भी डर है क्या? अरे सुनो, नमाज वो चीज है जो ईमान और कुफ्र में फर्क कर देती है। दो फौजें थी जो नमाज की तैयारी कर रही थी। जमाना कह रहा था ये ईमान वाले, मारना और जिलाना खुदा का काम है। मस्जिद में दिल नहीं लगता, मजा नहीं आता, मस्जिद में जाने को मन नहीं करता है। बग्गी बाग में एक घंटा बैठेगा, टेंशन नहीं। ताश के पत्ते सूत रहा, पता नहीं किधर टाइम गुजर गया। 3 घंटे की फिल्म एक पैर पर खड़े होकर देख लिया,
कुछ पता ही नहीं चला। इमाम ने अगर जरा सी क़िरात लंबी कर दी तो नमाज पढ़ के कहता, हजरत जरा कमजोरों का भी ख्याल कर लिया होता। सारी कमजोरी इसी 2 रकात में आ गई तेरी ना, मुझे बता, इसी 2 रकात में सारी कमजोरी आ गई तेरी है? अगर अत्तहियात में बैठ जाए कायदे अखीरा में, और कायदे अखीरे में थोड़ी देर हो जाए तो पूरी मस्जिद में से खांसी आने लगती है कि जने इमाम भूल गया क्या है? इमाम जने भूल गया क्या? और भाई तेरा ईमान कहाँ चला गया? तू बग्गी बाग में बैठा था, एक बग्गा बांधने के लिए बात बूढ़ा 1-1 घंटा लगा देता है कि बग्गा बांध के छोड़ूंगा, बग्गा बांध के छोड़ूंगा, और तू बग्गा बांधने में 1 घंटा लगा देता है। अगर नमाज में 1 मिनट ज्यादा हो गया तेरी खांसी नहीं रुक रही, ईमान है कि नहीं है? अरे मस्जिद तो अल्लाह का घर है, रब की रहमत की बरसात है, जितना मजा मस्जिद में है उतना मजा और कहीं नहीं है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने नमाज, सुभान अल्लाह सुभान। इतना मजा नमाज में इतना कहीं और नहीं होना चाहिए। तुझे क्यों दुनिया में मजा? मैं सही बता रहा हूँ, बाज आदमी बैठा बग्गी बाग में, एक बग्गे के पीछे घंटों लगा दिए बांध के छोड़ूंगा इसे में। अब बांध कितना बांधेगा? एक दिन मरने के बाद जब फरिश्ते तुझे बांधेंगे ना तब पता चलेगा बग्गा कैसे बनता है। अब मेरे भाई हंसने की बात नहीं, समझने की बात है, खुदा की कसम। ये तुम समझ लो, मैंने कोई चुटकुल्ला नहीं छोड़ा, मैंने हकीकत बयान की है। चाहे लोग समझे ये मौलाना ने हंसी की बात कह दी, रब्बे काबा की कसम बात हंसाने के लिए नहीं समझाने के लिए बोला है। तुझे बग्गी बाग में इतना मजा क्यों? तुझे कुरान सुनने में मजा क्यों नहीं आता है? तुझे कुरान में मजा क्यों नहीं आ रहा है? तुझे नमाज में मजा क्यों नहीं आ रहा? ईमान कमजोर है, हलाल के लुक़्मे नहीं खाता है। अगर हलाल के लुक़्मे खाता होता तो खुदा की कसम तुझे अच्छी बातों में मजा आता। इसलिए कि गडर का कीड़ा खुशबू में मर जाता है, खुशबू का कीड़ा गडर में मर जाता है। अगर हराम का खून बॉडी में है तो अच्छे कामों में मजा नहीं आएगा, और अगर हलाल का खून बॉडी में है तो बुरे कामों में मजा नहीं आएगा। ओ लोगों, अगर नमाज पढ़ने को मन नहीं करता तो समझ लो रब नाराज है, उसे राजी कर लो। रोजी में देखो कुछ हराम तो नहीं आ रहा, अगर आ रहा तो निकाल कर फेंक दो, अगर आ रहा तो निकाल कर फेंक दो रोजी में। अगर तेरे खाने में नमक भी हराम की हो ना तो बगैर नमक के खा ले, मगर हराम का नमक न डाल। समझते नहीं मेरे भाई? तुम्हारे धान कटे पड़े, तुम पूला बांधने गए, धान का पूला जानते हो? बांधते हैं। बरावल वाले का झड़ा पड़ा, उसका 2 पूला पराल का उठाया, अपना पूला बांधना शुरू कर दिया। क्यों? तू अपना सारा गल्ला और सारी चीज हराम कर रहा। इजाजत ली थी तूने उससे? कह रहा मौलाना 2 पूले उठाने में क्या हो गया? और 2 पूले तो बड़ी बात है रे, एक तुनके में भी कुछ हो जाता है। हिसाब तो तिनके का भी है, ये इस्लाम है यार। यहाँ दूध का दूध, पानी का पानी होता है। यहाँ दूध का दूध, पानी का पानी होता है। मैदान में अजान हो गई, औरंगजेब ने नमाज की तैयारी कर ली। औरंगजेब ने नमाज की तैयारी की। औरंगजेब के 3 इमाम थे। कितने? एक फर्स्ट इमाम जो फर्स्ट होता है, दूसरा नायब इमाम जिसे सेकंड बोलते हैं, और औरंगजेब ने एहतियात के तौर पर 3rd इमाम भी रखा था। 3 इमाम, 2 तो आपने देखे होंगे, एक फर्स्ट एक सेकंड यानी नायब इमाम, लेकिन औरंगजेब ने 3 रखे थे क्योंकि जंग का मामला है। अगर एक इमाम को मार दिया गया तो नायब काम करेगा, नायब को भी मार दिया गया तो तीसरा काम करेगा। जंग में कितना मामला, कितना एहतमाम था। हमारी तो कितनी मस्जिदें ऐसी हैं कि एक भी इमाम मुस्तकिल नहीं है। बहुत सी मस्जिदें गांव की ऐसी हैं कि एक इमाम भी नहीं है मुस्तकिल। कहे कि भाई ये बताइए कि जमात हो गई तो क्या कहते हैं? कहते हैं हजरत जमात नहीं हुई है, क्योंकि होती नहीं है, इमाम साहब ही नहीं है, जो आता पढ़ लेता। तेरी मत मारी गई है। जमात से नमाज पढ़ना वाजिब है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो बगैर जमात के नमाज पढ़ते मेरा दिल को ज़ाय होने से बचा लेगी। 14 साल के बाद औरंगजेब जब दिल्ली वापस आया तो
वजीरों ने बताया हुजूर एक जमींदार में इजाफा हुआ है, एक जमींदार का इजाफा हुआ, एक अमीर का इजाफा हुआ, उस पर लगान लगाना चाहते हैं, टैक्स लगाना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। समझ रहे हैं? हुकूमत अमीरों पर टैक्स लगाती है, जीएसटी लगाती है, नहीं लगाती है? हम जीएसटी लगाना चाहते हैं। अमीर में एक इजाफा हुआ, एक अमीर का। औरंगजेब ने कहा वो अमीर कौन है? कहा हुजूर उसका नाम है मुल्ला अहमद जीवन, आपका उस्ताद। हाय हाय बोल दो ना सुभान अल्लाह। उस चवन्नी से खेती कर करके मुल्ला अहमद जीवन इतनी बाबरकत चवन्नी थी कि जमींदार बन गए, 14 साल में मालदार बन गए। जब अमीर बन गए, मालदार बन गए, जमींदार बन गए, औरंगजेब ने कहा मुल्ला अहमद जीवन मेरा उस्ताद। हाँ हाँ हुजूर आपका उस्ताद, उस पर जीएसटी लगाना चाहते, इजाजत है? कहा जीएसटी बाद में लगेगी, पहले बुलाओ, पूछूंगा आया कहां से। उस्ताद है मगर पूछूंगा आया कहां से, पूछूंगा आया कहां से, 2 नंबर का तो नहीं है। फिर खत लिखा, जब खत लिखा तो फिर जवाब मिला तातीले कला में आएंगे, अभी टाइम नहीं है। हाय हाय, इस जैसा शागिर्द नहीं, उस जैसा उस्ताद नहीं। बोलो ना सुभान अल्लाह। हाय हाय, आए शाबान के महीने में कहा बेटा क्या बात? कहा हुजूर ये बताइए इतना माल कहां से आया? मदरसे में पढ़ाते थे, मामूली सी तनख्वाह थी, उस तनख्वाह में जिम्मेदार तो नहीं बन सकते ना, हिसाब चाहिए। इस्लाम है, हिसाब अपने से भी चाहिए, यही तो इस्लाम है, हिसाब अपने से भी चाहिए, हिसाब चाहिए। कहने लगे औरंगजेब हिसाब क्या देता है? वो जो तूने चवन्नी दी थी ना, वो इतनी बाबरकत थी, इतनी बाबरकत थी, मैंने जब उससे खेती शुरू की ना, अल्लाह ने इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी कि मैं खुद जमींदार हो गया। जमींदार कहा हुजूर टैक्स लगेगा? कहा बिल्कुल लगाओ, जीएसटी लगेगी, बिल्कुल लगाओ। लेकिन कहने लगा औरंगजेब तेरी चवन्नी बड़ी बाबरकत थी, मैंने बड़ी बड़ी अमीरों को पीछे छोड़ दिया सिर्फ उस चवन्नी की वजह से। अगर तेरा हलाल की पैसा हो ना तो थोड़ा भी कभी कभी ज्यादा हो जाता है। औरंगजेब की आंख में आंसू आ गए, कहने लगे हुजूर चवन्नी के बारे में ना पूछो तो अच्छा है। कहने लगे औरंगजेब जब बात आ गई तो बता ही दे कि चवन्नी कैसी थी। औरंगजेब की आंख में आंसू आ गए, हुजूर ना पूछे तो बेहतर है। कहने लगे औरंगजेब बता ही दे तो बेहतर है। इतना कहा तो हजरत औरंगजेब ने अपने आंसुओं को साफ करके अपने खादिम को बुलाया और खादिम को बुला के कहा मेरे कैशियर को बुला के लाओ। किसको बुला के लाओ? कैशियर को, जो वित्त मंत्रालय जिसके हाथ में होता है उसको लाओ, वित्त मंत्री को लाओ। नाम था रतन लाल सेठ, पुरानी दिल्ली में उसका घर। खादिम पहुंचा, बादशाह औरंगजेब ने बुलाया, रतन लाल सेठ हाजिर हो गया। जी हुजूर। औरंगजेब ने कहा 14 साल पहले फला तारीख का हिसाब चाहिए। कितना साल पहला? उसमें भी तारीख बताई। जैसे अब 2023 चल रही है, अब मैं कहूँ सन 2009 1 जनवरी का हिसाब है ना, तो दिन भी मुतय्यन हो गया ना, 1 जनवरी 2009 का हिसाब चाहिए। 14 साल में आज तो कहाँ हुकूमत, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कौन हिसाब दे रहा है? लेकिन जरा गौर करें, हिसाब चाहिए। कहने लगा हुजूर घर से रजिस्टर ले आओ। रजिस्टर लाया, रजिस्टर ला करके खोला, हिसाब देना शुरू कर दिया। वहां से आया वहां खर्च हुआ, 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 इधर से आया उधर खर्च हुआ, यहाँ से आया वहां चला गया। सारा हिसाब दे दिया, सारा हिसाब देकर रुक गया। औरंगजेब बोला रतन लाल खामोश क्यों है? कहने लगा हुजूर एक चवन्नी का हिसाब नहीं है मेरे पास। एक चवन्नी मैंने किसे दी मुझे भी नहीं पता, वहीं आके अटक गया, हिलक गया। हुजूर एक चवन्नी का हिसाब मेरे पास नहीं है, सारा हिसाब है मगर एक चवन्नी का हिसाब मेरे पास नहीं है, मैंने किसे दी? औरंगजेब ने कहा तुझे पता नहीं है, वो हिसाब तुझे मैं बताता हूँ। तुझे
याद है उस दिन क्या हुआ था? कहने लगा हुजूर मुझे याद है, रात का वक्त था उस तारीख में, रात की बात थी, बड़ी तेज की बारिश थी। मुल्ला अहमद जीवन खड़े हैं, बड़ी तेज की बारिश थी। रतनलाल सेठ कह रहा हुजूर मेरा घर टपकने लगा। वित्त मंत्री का घर टपक रहा। हुकूमत ऐसे की है यार, गालियां देने को किसी को भी दे दो, इतिहास बदलने को किसी का भी बदल दो, लेकिन यार सच्चाई से नहीं बदलता है। हाल उनके बदले जाते हैं जो कोशिश करते हैं, कामयाबियां उनको मिलती है जो मंजिलें तय करते हैं, जो घर में बैठे रहते हैं उन्हें कामयाबियां नहीं मिलती। बाकी पावर तो सब अल्लाह के हाथ में, सब अल्लाह के हाथ में। मैं तुम्हें बता दूं ईमान ताज़ा हो जाएगा। फिरौन को इतनी पावर दी अल्लाह ने कि खुदा बन बैठा, खुदाई में दावा कर दिया, अना रब्बुकुमुल आला, मैं आला हूं, मैं रब हूं। इबादत कराने लगा अपनी, बस प्याला लबरेज हो गया। एक दिन उसका एक फाल खोलने वाला आया, नुजूमी जो फाल खोलते हैं, कहने लगा फिरौन तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई। क्या हुआ? तेरी उल्टी गिनती का क्या हुआ? कहने लगा तेरे सितारे ठीक नहीं बता रहे। जानते ना फाल खोलने वाला बहुत था बादशाह का, आज भी होते बताते हैं बारिश होगी, जलजला आएगा, आंधी तूफान सब बताते, खबरों में आता कि नहीं आता? नेट बताता, अब तो मोबाइल बता रहा, बहरहाल वो बताता था। तेरी उल्टी गिनती सुनो। हंसा फिरौन, बेवकूफ मेरी उल्टी गिनती क्या हुआ मुझे? एक बच्चा ऐसा आने वाला है इस मिस्र में कि जो तेरी ईंट से ईंट बचा देगा। हंसा, हंस के बोला बच्चा? बड़े मेरे आंखों में आंखें डालने की ताकत नहीं रखते, किसी बादशाह की इतनी ताकत नहीं है मुझसे पंगा ले, किसी की मेरी तरह हुकूमत नहीं। बच्चा? हाँ हाँ बच्चा, सितारे कह रहे हैं। कहने लगा आज तेरे सितारों को झूठा साबित कर दूंगा। ऐलान करा दिया मिस्र में कोई बच्चा ना बचे, जिसके घर में बच्चा है उसको कत्ल कर दिया जाए। सारे बच्चों को कत्ल करा दिया गया पूरे मिस्र में, बच्चे जिंदा ना बचे। फिर बुलाया, फाल खोल दे, सितारे कैसे हैं? कहने लगे अब भी सितारे तेरे गर्दिश में है। क्या हुआ? बच्चों को तो मैंने मरवा दिया, बच्चे से खतरा था। कहने लगा वो बच्चा मरा ही नहीं है जो तेरे ईंट से ईंट बजाएगा। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे? कहने लगा फिर कहाँ है? कहने लगा वो बच्चा अभी दुनिया में आया नहीं है। फिरौन ने ऐलान कर दिया जितनी औरतें उम्मीद से हैं, जितनी औरतें हमल से हैं, उनके हमल ज़ाय कर दिए जाएं, उनके हमल गिरा दिए जाएं, पेटों में बच्चों को मार दिया जाए। लोगों जुल्म की कैसी इंतहा की होगी, इसने जुल्म की कैसी आंधी चली होगी कि माओ के पेटों में बच्चों को मार दिया गया, औरतों के हमल को ज़ाय कर दिया गया। मगर लोगों अगर अल्लाह मदद करने पे आ जाए तो इस तरह से मदद करता है। हजरत मूसा अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, हजरत मूसा अपनी माँ के पेट में है। अभियान चल रहा था बच्चा काटो, अभियान चल रहा था बच्चा मारो, अभियान चल रहा था पेटों से बच्चों को ज़ाये कर दिया जाए, हमल गिरा दिए जाए। अभियान चल रहा था किसी का बच्चा छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को जन्म लेने दिया नहीं जाएगा, मगर जिसे अल्लाह भेजे उसे कौन रोक सकता है। हजरत मूसा की माँ के जहन में अल्लाह ने ये ख्याल पैदा कर दिया, ओ मूसा की माँ अब शहर में तू ना रुक, तू सहरा बियाबा में निकल जा, यहाँ पर फिरौन के सिपाही ना छोड़ेंगे। हजरत मूसा की माँ सहरा और बियाबा में निकल गई, सहरा बियाबा में निकली। हजरत मूसा की पैदाइश जंगल में हो गई, बियाबा सहरा में हो गई। लोगों चांद सा टुकड़ा है, बच्चा बड़ा खूबसूरत है, माँ ने देखा मेरा लाल लाजवाब है, चांद सा टुकड़ा है, मगर शहर लेकर के जाऊंगी तो इसको फिरौन के सिपाही मार डालेंगे, इसका सर कलम कर दिया जाएगा, मेरे बच्चे की हत्या कर दी जाएगी। अगर जंगल में छोड़ती हूँ, सहरा में छोड़ती हूँ, कोई दरिंदा खा जाएगा, मौला करूँ तो क्या करूँ। हजरत मूसा की माँ के जहन में आया, एक टोकरी ली, टोकरी में घास फूस रखा, हजरत मूसा को टोकरी में लिटा दिया और टोकरी को दरियाए नील के हवाले कर दिया और दरियाए नील के हवाले करके बोली मौला ये मूसा तेरी अमानत है, मैंने तेरे हवाले कर दिया, मैं जा रही हूँ अपने घर, तू जाने तेरा मूसा जाने।
मैंने तेरी अमानत तेरे हवाले कर दी, तू जाने सुभान मौला अल्लाह, तेरा मूसा जाने। अल्लाह अगर मदद करने पे आ जाए, जलसे में आने वालों कभी अपने आप को कमजोर न समझना, जलसे में आने वालों कभी भी अपने आप को कम ना समझना, इसलिए कि अगर अल्लाह से राब्ता मजबूत है, अल्लाह की रस्सी को तूने मजबूती से थाम लिया है, अगर अल्लाह के तू करीब आ गया है, अल्लाह की चौखट पे आके पड़ गया है, हर हाल में अल्लाह तेरी मदद करेगा, कभी तुझे झुकने ना देगा। हजरत मूसा की टोकरी दरिया नील में डाल दी, नील बह रहा था, टोकरी नील के साथ बह रही थी। माँ घर आ गई, माँ घर आ गई, टोकरी बहने लगी। जब दरिया बहेगा तो टोकरी बहेगी कि नहीं बहेगी? टोकरी बहती जा रही है, माँ घर आ गई। तवज्जो करना, मजा आ जाएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। कोई मैं अफसाना नहीं बता रहा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ जो कुरान ने बयान किया है। जब टोकरी बही, उसी दरियाए नील से एक नहर कटी थी। नहर जानते हैं आप? अरे जो नहरें होती हैं सिंचाई के लिए, पानी के लिए, आप देखते हो नहरें छोटी छोटी। एक नहर कटी थी जो फिरौन के महल में जा रही थी और महल में होकर के फिर दरिया में गिर रही थी। इसलिए कि पहले समरसेबल टोटी नहीं थी, टंकियां नहीं थी, हेड पंप नहीं थे, ये नदी नाले चश्मों से पानी की जरूरियात को पूरा किया जाता था। दरिया नील से एक नहर निकली थी जो फिरौन के महल में जाकर के उसके महल की पानी की खपत को पूरा कर रही थी। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, अल्लाह ने फरिश्ते को हुक्म दिया, ओ फरिश्ते मेरे मूसा की टोकरी उस नहर में डाल दे जो नहर फिरौन के महल में जा रही है। और इसकी मौला, ये तो बच्चों के खून का प्यासा है, ये तो बच्चों की जानों का प्यासा। इसमें अगर टोकरी को डाला तो मूसा जाएंगे महल में और महल में ये छोड़ेगा नहीं। ओ फरिश्ते, हमारी कुदरत के यही तो करिश्मे है। मूसा की टोकरी इस नहर में डाल दे जो फिरौन के महल में जा रही है, और नहर में डाल के ऐलान कर दे मूसा घर में घुस के मारेगा। मूसा घर में घुस के मारेगा। जब मदद हमारी होती है तो मूसा घर में घुस के मारता है। अल्लाह अल्लाह, मदद जब हमारी होती है तो अल्लाह की जब मदद होती है। भाइयों ने तो हजरत यूसुफ को अंधे कुएं में डाल दिया था, लेकिन जब मदद अल्लाह की होती है तो मिस्र का तख्त अता कर देता है। भूल गए? बहुत से लोग ज़कात ही नहीं दे रहे कि माल कम हो जाएगा, माल कम हो जाएगा। अरे देने वाला अल्लाह है। निकाल, ज़कात निकालने से माल कम नहीं होगा, माल बढ़ेगा, माल बढ़ेगा। टोकरी चल दी, और जब टोकरी चली, महल में टहल रहा था फिरौन। जब टोकरी आई, टोकरी में मूसा पर नजर पड़ी, हजरत मूसा को देखा तो चीख निकल गई। बच्चे को देख के तो उसके रोंग पे खड़े होते थे। नजूमी ने कहा था ना, बच्चा तेरा खतरे का बाइस बनेगा, तेरे काल का बाइस बनेगा, तेरे जवाल का सबब बनेगा। जब देखा बच्चे को, चीखा, सारे अधिकारियों को बुलाया। अरे ये बच्चा कैसे जिंदा रह गया? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बच्चा क्यों छोड़ दिया? मैंने तो अभियान चलाया था किसी के घर में बच्चा ना रहे, किसी माँ के पेट में बच्चा ना रहे, ये बच्चा कहाँ से आएगा? सारे अधिकारियों ने कहा ये पागल अब हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, ये हमें सूली चढ़ा देगा। सबने मीटिंग किया, कोई ऐसी बात बताओ ताकि हमारी जानें बच जाएं। कहा ओ फिरौन, तू परेशान क्यों होता है? नजूमी ने क्या बताया है? नजूमी ने बताया है कि मिस्र में ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरे जवाल का सबब बनेगा। कहा मिस्र की बात कही है ना, मिस्र के तो सारे बच्चे मार दिए हमने। मिस्र की बात कही है ना, मिस्र के तो सारे मार दिए हमने। ये दरिया मालूम है तुझे कहां से आ रहा है? ये कितने मुल्कों से बहता हुआ आ रहा, कोई मिस्र से थोड़ी निकला है ये दरिया, ये तो बहुत दूर से आ रहा। और मिस्र का बच्चा नहीं है, ये कहीं ऊपर से बह के आया। और इससे खतरा नहीं है, पूछ ले अपने नजूमी से, फाल खुलैये से। उसने पूछा हाँ मिस्र का बच्चा, तो कहा ये तो मिस्र का है नहीं, फिरौन वाला। फिर निकालो यार इस बच्चे को, ये तो ऐसा बच्चा है जैसे कोई शुगर फ्री चीज होती है ना, तो इंसान उसको सोचता है इससे तो खतरा ही नहीं, भाई इससे खतरा नहीं है, इसलिए कि ये बच्चा मिस्र का नहीं है। निकालो, चेकअप कराए, डॉक्टरों को बुलाया, हकीमों को बुलाया, इस बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये बच्चा मुझे चाहिए। महल में एक बच्चे की किलकारी गूंजना चाहिए। बच्चों को देखने के लिए आंखें तरस गई, सारी नस्ल कुशी कर दी, कोई बच्चा ही नहीं है, मगर ये बच्चा वो है जिससे खतरा नहीं है। इसे क्या पता इसी से तो खतरा है ना? बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे,
वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इतना कामयाब जलसा आपका ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि इतना कामयाब बहुत कम जलसा होता है जितना कामयाब आपका ये जलसा चल रहा है। और तकरीर भी मेरी आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है, इसलिए कि टाइम पूरा हो चुका, 2 बजने जा रहा है और आप इतना जम थम के सुन रहे हो। सुनो अल्लाह की कुदरत की निशानियां सुनो, ईमान मजबूत करो, अल्लाह की जात पे यकीन मजबूत करो। देने वाला खुदा है, हिफाजत करने वाला खुदा है। अल्लाह ने माल दिया है, ज़कात भी देना। अल्लाह ने टाइम दिया है तो नमाज के लिए भी टाइम निकालना। अल्लाह ने जिस्म दिया है तो रोजा भी रखना, रोजा जिस्म की ज़कात है। बहुत सा तो 70 किलो वजन है, नई उम्र है और उसके बाद भी रोजा नहीं रख रहा। क्यों नहीं रख रहा? कह रहा मौलाना तबीयत खराब है। ओ मेरे भाई तेरी तबीयत खराब है, 70 किलो वजन है, तेरी तबीयत खराब है, और कितना करेगा है? और मेरे भाइयों, रोजा रखने से सेहत खराब नहीं होती, सेहत बनती है। किसी ने हकीम से पूछा कि ये बता कि बदन की कौन सी ग़िज़ा इस्लाह करती है? उसने कहा भूख। खाना खाने बैठो तो जब खाना खाओ जब भूख लगे, और जब कुछ भूखे रह जाओ तो खाने से हाथ खींच लो, इंशाअल्लाह बीमार ना हो गए। खाना कितना भी अच्छा हो, कितना भी लजीज हो, मगर खाना पेट के 3 हिस्से कर लो, एक हिस्सा खाने से, एक हिस्सा पानी से और एक हिस्सा खाली छोड़ दो, इंशाअल्लाह बीमार ना हो गए। टाइम से खाना खाओ। तवज्जो करना, हज़रत मूसा को निकाल लिया गया, ट्रीटमेंट दिया गया, मगर जरूरत ही नहीं थी। जिसकी अल्लाह हिफाजत कर रहा उसे क्या होगा? फिरौन बोला इसके खाने का इंतजाम करो। तो वो जमाना फीडर वाला नहीं था, बच्चे को दाया दूध पिलाती थी, क्या किसी दाई का इंतजाम करो? फिरौन के महल में उन औरतों को बुला के लाए जो बच्चों को दूध पिलाती थी, बुला करके लाए। हजरत मूसा को गोद में लेती, दूध पिलाती, हजरत मूसा पीते ही नहीं। कहा मौला जब दूध पिलाना ही है तो फिर माँ का ही पिएंगे। सुभान अल्लाह। जब यहाँ भेज ही दिया है तो फिर दूध किसी गैर का क्यों पिए? पीना है तो फिर सगी माँ का ही पिएंगे। अल्लाह अल्लाह, इसको बुलाया, उसको बुलाया, इसको बुलाया, किसी का पीते नहीं। फिरौन बार बार कह रहा कोई दाया रहना नहीं चाहिए, ये बच्चा जिसका दूध पिए उसको बुला के लाओ। दाया को बुला करके जमा कर ली गई, मगर किसी का दूध पीते ही नहीं, किसी की पिस्तान को मुंह लगाते ही नहीं। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो। हजरत मूसा की खाला या उनकी माँ की सहेली उसी महल में रहती थी, कुछ काम करती थी। फिरौन से कहने लगी, ओ फिरौन, एक औरत मेरी नजर में है जो बड़ी पाको साफ रहती है, अगर तू इजाजत दे तो मैं उसे बुला लाऊं, हो सकता है ये बच्चा उसका दूध पीने लगे। वो औरत कोई और नहीं, हजरत मूसा की सगी माँ थी। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो। फिरौन ने कहा ये भी कोई पूछने की बात है? अरे बुला करके ला, अगर ये बच्चा जिसका भी दूध पिए, जो उजरत होगी दे दूंगा, जो तनख्वाह होगी दे दूंगा, जो वजीफा होगा दे दूंगा। हजरत मूसा की माँ के पास खबर गई, तुम्हारा बच्चा जो है दूध नहीं पी रहा है, तुम चलो, हो सकता है तुम्हारा दूध पी ले। हजरत मूसा की माँ आई, बच्चे में नजर पड़ी, वो बच्चा कोई और नहीं, अपना ही लाल है। हाय 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 मौला, ये तेरी कुदरत का कमाल है। मैंने नील में छोड़ा था, मेरा लाल महल में है। नील में छोड़ा था, लाल महल में है। और मेरे भाई, अल्लाह कभी कभी बड़े बड़े गरीबों को अमीरी दे देता है और कभी कभी बड़े अमीरों को गरीब, है ना? अल्लाह ने अगर दिया है तो खर्च करना सीखो, बुखालत से काम ना, कभी बुखालत ना करना, बुखालत के रास्ते पे कभी ना चलना। माँ ने गोद में लिए, छाती से लगाया, हजरत मूसा ने दूध पीना शुरू कर दिया। फिरौन बोला तुम्हें मेरे महल में रह के इस बच्चे की परवरिश करना है। वारे मौला, तेरी कुदरत के करिश्मे, वहीं रह करके पलवाया, वहीं रह करके परवान चढ़ाया। और जब हजरत मूसा ने तबलीग दीन की और जब बताया कि अल्लाह एक है, और जब तबलीग करना शुरू की तो फिरौन मुखालिफ हो गया। कहा मूसा को मरवाओ, मूसा को ख़त्म कराओ। कहा मूसा को मारना आसान नहीं, ख़त्म करना इतना आसान नहीं। मूसा तो अजीब अजीब करिश्मे दिखाता है। मूसा तो कोहे दूर पे जाके मौला से बात कर लेता है। मूसा अगर कहे तो फिर जन्नत से खाने मंगा लेता है। और लोग जरा गौर करो, फिरौन ने बड़े बड़े जादूगर बुलाए, हजरत मूसा को मरवाने
कराने के लिए, हजरत मूसा का काम तमाम कराने के लिए जादूगर आए। जादूगरों ने बड़े बड़े सांप अपने जादू से बनाए, हजरत मूसा को खा जाएंगे। चारों तरफ से जादूगरों के सांप है, हजरत मूसा बीच में खड़े हैं, अपने रब की बारगाह में इल्तिजा की, मौला बहुत बहुत बड़े इन्होंने अजगर बना दिए, बहुत बहुत बड़े सांप बना दिए, मूसा की तरफ आ रहे हैं खाने के लिए। रब ने फरमाया मूसा परेशान ना हो, तेरे साथ अल्लाह की सपोर्ट है, तेरे साथ अल्लाह की मदद है। ओ मूसा जो आसा तुम्हारे हाथ में है उसे जमीन पे फेंको, हमारी कुदरत का करिश्मा देखो। हजरत मूसा ने अपना आसा जमीन पे फेंका, अल्लाह के करम से इतना बड़ा सांप बना कि वो सारे सांपों को भी खा गया और जादूगरों को भी खा गया, सब चट कर गया। अल्लाह मदद करे, अल्लाह की जात पे मुकम्मल यकीन करो, मुकम्मल भरोसा करो और टुकड़ियों में न बंटो, इधर के उधर के एक हो जाओ। सब भाई भाई हैं आप, छोटी छोटी बातों पर आप इख्तिलाफ ना किया करो, आपस में सब भाई हैं। आखिरी बात बताऊं और बात को मैं खत्म की तरफ ले जाऊं। फिरौन ने ठाना कि आज मूसा का काम तमाम करूंगा, और अल्लाह ने ठान ली आज फिरौन तेरा काम तमाम करूंगा। और जो अल्लाह ठान ले वही होता है, जो अल्लाह चाह ले वही होता है, किसी के चाहने से कुछ नहीं होता। फिरौन ने अपनी फौज को लिया, हजरत मूसा पे चढ़ाई की। हजरत मूसा के चंद चाहने वाले, चंद लोग जो आप पर ईमान लाए, वो गरीब लोग हजरत मूसा के पास सिमट के आ गए। फिरौन ने चढ़ाई कर दी, हजरत मूसा ने फरमाया चलो अल्लाह का हुक्म है, अब यहाँ से हिजरत करो। हजरत मूसा को हिजरत का हुक्म हुआ, हजरत मूसा अपने चाहने वालों को लेकर के निकले। फिरौन पीछा करने लगा, पीछे से ताक़ुब करने लगा, पीछे से फिरौन की फौज है, आगे आगे हजरत मूसा के चाहने वाले हैं। फिर वही दरियाए नील के पास आके खड़े हो गए, जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी आज वही कहानी खत्म होने जा रही है, जहाँ से इब्तिदा हुई थी वहीं पे इंतहा होने जा रही है। सामने दरियाए नील है, पीछे फिरौन की फौज है। हजरत मूसा ने अर्ज़ की मौला अब क्या किया जाए? कुरान कहता फन फजरत मिन हुस्नता हशरा, हजरत मूसा को हुक्म हुआ अरे इशारा तो कर, हमारी कुदरत का करिश्मा देख। हजरत मूसा ने इशारा किया, दरिया ने रास्ता दे दिया, रास्ता दे दिया। पानी इधर का इधर, इधर का इधर रुक गया। हजरत मूसा ने अपनी कौम को डाल दिया दरिया में, दरिया पार करने लगे। जब दरिया पार करने लग गए तो फिरौन दरिया के किनारे आ गए। जब मूसा जा सकता है तो मैं भी जा सकता हूँ। इसे पता नहीं कि मूसा को ले जाने वाला अल्लाह है। ओ लोगों, हजरत मूसा दरिया पार कर चुके, फिरौन ने अपनी फौज को दरिया में डाल दिया। अल्लाह ने फरमाया ओ दरिया, मैंने तो मूसा को रास्ता दिया था, फिरौन को नहीं दिया था। अल्लाह का हुक्म हुआ, पानी मिल गया। और जब पानी मिला तो जैसे चूहा पानी में गोते खा के मरता है ना, ऐसे ही फिरौन पानी में गोता खाने लगा। और जब मरने लगा मौत का फरिश्ता आया तो कह रहा था आमनतु बिरब्बी हारून व मूसा। फिरौन कह रहा था मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान लाया, मगर मरते वक्त ईमान लाया तो क्या लाया। और मेरे भाइयों, मौत के वक्त का ईमान काबिल कबूल नहीं, मरने के वक्त को मौत के फरिश्ते को देख के बड़ा बड़ा जाबिर और जालिम भी कह देता है कि मैं अब तौबा करूंगा। मरने के बाद तो वो भी कहेगा मौला मुझे एक जिंदगी तू और दे के देख, मैं पूरी जिंदगी अगर 1000 साल की भी होगी तो सजदे से सर नहीं उठाऊंगा। मगर खुदा की कसम हमारे यहाँ तसव्वुर नहीं है 7 जन्म का, हमारे यहाँ सिर्फ एक ही जन्म है। एक इसी जन्म में मौला को राजी करना है। मर गया तो फिर दोबारा वापस आने वाला नहीं है। अल्लाह ने जवानी दी है, मौला को राजी कर ले। अल्लाह ने सांसें दी है, मौला को राजी कर ले। अल्लाह ने मोहलत दी है, मौला को राजी कर लो। मरने के बाद तेरा हाल तक बताने वाला कोई नहीं आएगा। मरने के बाद तेरी कब्र में तेरे साथ क्या मामला किया गया है मेरे भाई, कोई तेरा हाल बताने वाला ना होगा। हजरत उमर के विसाल के बाद हजरत अब्दुल्ला ने देखा, या हजरत इब्ने अब्बास ने देखा हजरत उमर को। फरमाया उमर क्या हाल है?
हजरत उमर ने फरमाया रब का करम, नबी की मोहब्बत काम आ गई, वरना तो गाड़ी डगमगा गई थी। वो जलीलुल कद्र उमर कह रहे हैं मेरे भाई तो हमारे अमाल का हाल क्या होगा, मुझे बताओ जरा, हम किस चीज पे नाज़ा? खाली जुमे की नमाज पर? एक जुमा पढ़ लिया एक हफ्ते में, उस पर नाज़ा है? मेरे भाइयों मोहलत दी है अल्लाह ने, तौबा करो, हराम से बचो, हलाल के लुक़मे खाओ, अपने रब को राज़ी कर लो, मरने से पहले ईमान वाले होके मरो। अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में कोई ख़ता हुई हो तौबा कर तो मौला माफ़ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।